Hello बच्चों, let's read the question. So the question we have is, which of the following statements about hydrogen are correct? So हमें given statements में से ये बताना है that from the following which statements are correct about hydrogen. Okay. So जो हमारी सबसे पहली statement है that hydrogen has three isotopes of which protium is the most common. अगर हम इसको देखें तो isotopes क्या होते हैं? Atoms having same or elements having same atomic number but different mass number. ओके सो वो हमारे आइसोटॉप्स होते हैं. दैट इज एलिमेंट का अगर हमारा एटॉमिक नंबर सेम है बट उसका मास नंबर चेंज हो रहा है. सो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन के केस में हमारे पास थ्री आइसोटॉप्स इसके होते हैं. दैट आर मेनली हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. जो हमारे पास प्रोटियम होता है, इन तीनों में हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम रहता है. हाइड्रोजन का डिफरेंस कहाँ आता है? मास नंबर में. प्रोटॉन हमारे पास प्रोटियम में 1 एटॉमिक नंबर रहेगा और मास नंबर भी 1. ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2 एंड ट्रिटियम में मास नंबर हमारा 3 हो जाएगा. एंड इन तीनों में से प्रोटियम ही होता है जो मोस्ट कॉमन आइसोटोप होता है. दैट इज इट्स अबंडेंस इज अबाउट 98% abundance. So that means जो first statement है, hydrogen has three isotopes of which protium is the most common, ये हमारी true है. Next हमारी है hydrogen never acts as cation in ionic salts. Okay, so ये statement हमारी क्या बोलती है? that जो hydrogen है it never acts as cation in ionic salts. Okay, so फॉर आयनिक सोल्ट्स जो हाइड्रोजन है इट नेवर बिहेव्स एज कैटायन बट ये एज एनायन बिहेव करता है. दैट इज ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल के अंदर लेता है. सो दैट मीन्स जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है बिकॉज इट बिहेव्स एज एनायन फॉर सोल्ट्स. अब हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं दैट हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव एग्जिस्ट फ्रीली इन सोल्यूशन. सो जो हमारा हाइड्रोजन आयन होता है दैट इज H पॉजिटिव, इट डजेंट एग्जिस्ट फ्रीली इन सोल्यूशन. ये हमारा कैसे एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव आयन इन द सोल्यूशन. ओके, सो दैट मीन्स जो हमारी ये सेकेंड स्टेटमेंट सॉरी थर्ड स्टेटमेंट है इट इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट, डाईहाइड्रोजन डजेंट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो जो हमारी ये स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है. वाई? बिकॉज जो हमारे पास डाईहाइड्रोजन होता है इट कैन, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है एंड एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है. दैट मीन्स इट कैन एक्ट बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. सो दैट मीन्स जो फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी वो भी करेक्ट नहीं है. That means from the given statements the correct option that we have is only option number A, that is it is correct regarding the hydrogen. So I hope you understand it well. All the best.